रामायण में आया है, दुईसन एक न होए भुआलू, हसब हसाब ठठावब गालू। दो एक साथ में दो बातें नहीं हो सकती है। कोई हंसना भी चाहे और गाल फुलाना भी चाहे, हो सकता है क्या? करके देखो। कोई गाल फुलाना चाहे, गुस्सा करना चाहे और हंसना चाहे, दोनों संभव है? हो ही नहीं सकता है। दोनों एक साथ नहीं हो सकता ऐसा। तो कोई क्रोधित हो करके प्रसन्नता का अनुभव कर ही नहीं सकता है, कर ही नहीं सकता है। आज क्या, तीनों काल में कभी भी नहीं कर सकता वो। कोई आदमी स्वार्थी हो करके शांति का अनुभव नहीं कर सकता है, प्रसन्नता का अनुभव नहीं कर सकता है। कोई आदमी लोभी होकर के संतोष का अनुभव नहीं कर सकता है। कर सकता है क्या? चाहे अरबों खरबों की संपत्ति उनके पास आ जाए, लेकिन अगर कहीं वो लोभी आदमी है, तृष्णालु व्यक्ति है, तो वो शांति का अनुभव कर ही नहीं सकता है। ये संसार का गणित है, ये नियम है, यही ईश्वरीय नियम है। मन में जब तक तृष्णा है, कामना है, वासना है, क्रोध है, और भी दम्भ है, द्वेष है, घृणा है, जो भी कहिए, ये सब विकार हैं, तब तक आप शांति का अनुभव कर नहीं सकते। हाँ, हो सकता है कोई मंदिर में हम जाएं, कोई महात्मा के पास जाए, कोई सत्संग सुने, कोई कथा सुने, कुछ कीर्तन करें, कुछ करें, कुछ क्षण के लिए उस चीज को भूल करके रिलैक्स अनुभव कर सकते हैं, लेकिन सामान्यतः वह मन में बैठा ही रहेगा। मन में हम अच्छा महसूस नहीं कर सकेंगे। फिर ये जगत का शाश्वत नियम है साहब। तो माया क्या है? माया की जो चर्चा की जाती है सामान्य रूप से, माया है मन का मोह। मन का मोह, मन की आसक्ति, यही माया है। माया बाहर की कोई चीज माया नहीं है। न तो धन माया है, न प्राणी माया है, न पदार्थ माया, कोई वस्तु माया नहीं। माया है मन का मोह, मन का आकर्षण, और कहें तो मन का धोखा। मैं एक कहानी कहता हूं, आज कह दूं उस चीज को कि कैसे होता है। आप लोगों के बीच में कहता हूं उस चीज को। एक बूढ़ा व्यक्ति था, वो शहर में गया, क्लॉथ मार्केट में, कपड़े मार्केट में, उसको धोती खरीदना था। गया और गेट के सामने, गेट में गया, दरवाजे के पास में। तो आजकल आप जानते हो ना, स्टैचू खड़ा नहीं किए रहते हैं, बिल्कुल लड़की का रूप बना करके उसे पहना करके खड़े करते हैं, लड़के का बना करके रखे रहते हैं। कभी कभी तो एकदम सेम लगता है, मैं भी भ्रम में पड़ जाता हूँ, बिल्कुल एकदम आदमी जैसे, एकदम ये करके। और एक जगह मैं इधर राजस्थान में गया था, तो एक मतलब अंग्रेज लड़की आई थी, और वो वैसे डाल जैसे पहन के खड़ी थी। हम तो उसको डाले समझ लिए, मतलब वो बिल्कुल खड़ी थी। तो ऐसे हो सकता है भाई। तो वैसे वो रखे थे, उसके पास में जा करके कहते, बहन जी, वो बूढ़ा बाबा कहते हैं, बहन जी यहाँ धोती मिलेगी क्या? तो दूसरा एक आदमी वो देख रहा था, तो कहे कि भैया ये कोई आदमी नहीं है, ये तो डाल है, स्टेचू है। तो कह, अरे धोखा खा गया। तो कहा, अरे धोखा खा गया। और उसके बाद में वो दूसरे दुकान में गए, बताया कि यहाँ नहीं है, तो दूसरे दुकान में चले गए। अब वहाँ गए साहब, तो वहाँ संयोग से वैसे ही सेम वहाँ पे सचमुच में एक लड़की खड़ी थी। लड़की खड़ी थी, तो वो जा करके उसके ऐसे गाल वाल को छूने लगा, तो तड़ से उसको लगाई। तब कह, अरे धोखा हो गया। धोखा हो गया, यही मन का धोखा है।
मन जैसा नहीं है वैसा हम मान लेते हैं, यही तो धोखा, यही तो माया है। रात में आप जा रहे हैं, ठूठ को देख करके चोर का भ्रम होता है, रस्सी को देख करके सांप का भ्रम होता है, यही तो माया है। जो जैसा नहीं है उसको वैसा मानना, यही माया है, और यही माया आपको धोखा देती है। ठीक इसके ऊपर आगे और चलिए, तो जहां सुख नहीं है वहां सुख मानना, यह भी माया है। अब इसी माया में सब चले जा रहे हैं। कल या परसों एक बच्ची मुझे फ़ोन की थी, तब कहे कि लगता है साहब देखते देखते जीवन बीत गया, और जो कुछ क्या क्या हासिल किए, क्या मिला हमको। मैं कहा कि अभी 50 साल और जियोगी ना तो भी और बदतर स्थिति ही होने वाली है, क्या चाहिए, क्या प्राप्त कर लोगे। तो मैंने कहा कि जैसे कि हम मैंने अपनी बात बताई कि अभी 50 के करीब होने वाले हैं, अब 50 साल तक की, आज तक की जो कुछ देखा सुना जाना भोगा, उससे अधिक और क्या हो सकता है आगे, उससे कुछ होगा। 50 साल की उम्र हो चुकी है या कोई 60 साल की हैं, आज तक आपने जो कुछ भी देखा सुना जाना या जो सुख अनुभव किया, इससे बढ़कर कुछ हो सकता है क्या? आप खुद ईमानदारी से सोचिए, लगेगा तो यार फालतू जी रहे हैं। यदि आदमी अपने मन शांति का काम नहीं करता तो फालतू की जिंदगी है। क्या होगा? धीरे धीरे शरीर की शक्ति कम होगी, मन की शक्ति कम होगी, इंद्रियों की शक्ति कम होगी, और क्या होगा? दुख पर दुख, दुख पर दुख, नाना प्रकार की परेशानियां, उलझन और संसार के और सब बातें आएगी। क्या हासिल किया आपने? एक 80 साल 90 साल के बूढ़े व्यक्ति के पास में जाकर के पूछिए, बैठिए, कहे कि बाबा आपको क्या मिला, क्या बताएगा वो? मैं तो लगता है कभी कभी मैं सोचता हूँ, ईमानदारी से बताऊं, कि जैसे कि जीवन को गणित को आप देखो ना तो अंतिम में कुछ नहीं होता है, 0/0 आता है। आप 50-60 साल वाले हैं, आपने जीवन में क्या हासिल किया, जीवन का गणित आपका क्या कहता है, क्या समझ पाएंगे? अब यही नहीं समझ पा रहे हैं ना, यही माया के भुलावे में पड़े हुए हैं, यही तो समझ नहीं है, यही तो माया है जी। क्योंकि मन के खेल में ही संसार में हम उलझे हुए हैं, मन के खेल में ही पढ़ करके, और इसी में रात दिन राग द्वेष तू मैं ये वो करते करते जीवन बीत जाता है, और जो करना चाहिए वो नहीं कर पाते हैं, और अंततः मौत खड़ी हो जाती है। और जब मौत आती है ना तो एकदम असहाय, निर्बल, दुर्बल, कुछ भी नहीं रहता है, कुछ भी नहीं कर सकता आदमी, 2 क्षण के लिए भी एक्स्ट्रा नहीं जी सकता, और सबके जीवन में वैसे आना है। मैं एक माता को जो देख करके आया, आपके बीच में एक दिन चर्चा किया था, असहाय, इतनी प्यारी स्वभाव वाली माता थी, अद्भुत, मतलब कहीं सेवरी नारी जैसे वो थी, इतना भावपूर्ण हृदय, कोई उनके यहाँ कोई जाए तो क्या खिला दूं, क्या सेवा कर दूं, ऐसी उनकी भावना थी। इतना भाव से बंदगी भाव करती थी, भक्त घर की महिला थी, इतना मतलब अद्भुत उनका। मरणासन स्थिति में रही, कुछ भी नहीं, ऐसे लाश की तरफ, मुर्दे की तरफ पड़ी है, श्वास चल रही है, और लोग देख रहे हैं, सब लोग तमाशा बिन होकर के देख रहे हैं, कुछ भी तो नहीं रहता है। फिर भी ये मन भी ऐसा है ना पाजी, यहीं उलझाया रहता है। वो एक गुरुदेव जी कहानी कहते हैं ना, हरामजादी कभी तो गिरेगी। एक कहते हैं, एक नट वाली ही बात आ रही थी, तो नट अपने
लड़की को राजस्थान में खास करके होता है, दो तरफ लकड़ी का गाड़ देते हैं, खंभा गाड़ देते हैं और उसमें रस्सी बांध देते हैं और लड़की चढ़ करके, लड़की या लड़के चढ़ करके नाचते हैं और बैलेंस करते हैं। तो कभी कभी इधर झुकते, आप सोचते हैं कि वो नाच रहे हैं, नाचते नहीं हैं, वो अपने शरीर को बैलेंस में करते हैं। इधर गिरने लगते हैं तो इस साइड बैलेंस करते हैं, झुकते हैं, और इधर गिरने लगे तो फिर इधर से बैलेंस करते हैं। तो स्थिर हो ही नहीं सकते, हिलते ही रहते हैं, हिलते ही रहते हैं। खैर वो बात में नहीं ले जाऊंगा मैं। तो वो नाचती थी चढ़ करके, तो वो लोगों का मनोरंजन करने के लिए। तो उसका पिता कहता है, देखो हरामजादी, अगर यहाँ से गिरे ना तो ये गधे के साथ तुम्हारी शादी कर दूंगा। गधा उनके पास में था, अगर गिरेगी तो इसके साथ में तुम्हारी शादी कर दूंगा। अब कहानी कहानी है, अब वो जो गधा था बिल्कुल कमजोर हो गया था। तो एक उनका मित्र था धोबी का गधा, उनसे एक दिन मिलने के लिए गया था। तो फिर मिले, कहे यार इतने दुबले क्यों हो गए हो, हम तो देखो एकदम हट्टे कट्टे हैं। तो कहे कि तुम्हारा मालिक क्या करता है? तो कहे हमारा मालिक तो कपड़ा धोता है और उसको कपड़े को ले जाके तालाब में उतार देता हूँ और वहाँ की हरी हरी घास को चरता हूँ और मस्त पेट टन हो जाता है। वो कपड़ा धोता है, सुखाता है, फिर कपड़ा के लादी ला करके घर में पटक देता हूँ, आराम से सोता हूँ। ऐसा करना, तू भी हमारे यहाँ आ जा। तो क्या यार हमारे यहाँ तो कहे हमारा मालिक तो ऐसा है, ले जा करके मुझे कहीं बांध देता है और वो नाच नौटंकी दिखाता है, तो पैर को बांध दिए रहता है, कहीं कहीं घूम करके थोड़ा बहुत चारा खा लेता हूँ, पेट तो भरता नहीं है। फिर दूसरा दिन उसका माल सामान डंडा वगैरह लाद करके फिर ले जाता है, दूसरे गांव ले जाता है, कभी भरपेट भोजन नहीं मिलता है। तो उसने कहा कि ऐसे करो ना, तो आप मेरे मालिक के यहाँ आ जाओ। वो धोबी के गधा ने कहा, धोबी के गधेड़ा ने कहा कि आप भी मेरे मालिक के पास आ जाओ। तो कि आ तो जाता, लेकिन एक आशा है कि मेरा मालिक कहता है कि अपने बेटी को चढ़ा करके कहता है कि अगर तू वहाँ से गिरेगी तो तुम्हारी शादी इस गधे से कर दूंगा। तो क्या हरामजादी कभी तो गिरेगी? तो उस गधे ने कहा, बेवकूफ हो तुम, बेवकूफ हो तुम ना, वो तो अभ्यस्त है, वो कभी गिरेगी नहीं। अब गिरेगी तो भी इंसान की शादी गधे से नहीं हो सकती है, पागल हो गए हो तुम। यही आशा है हम लोगों की। अगर हम देखें ना तो वही गधे के समान है, कभी तो गिरेगी, कभी करवट उठ इधर लेगा, जीवन बीत जाता है इसी आशा में। इसलिए कबीर साहब ने कहा, आशा छोड़ के हो हूं निराशा, कहें कबीर तब देख तमाशा। आशा छोड़ के हो निराशा, बहुत बढ़िया बात है। आशा छोड़ के हो निराशा, कहें कबीर तब देख तमाशा। आशा छोड़ दो। एक संत ने कहा है ना, जिसे जाना है दुख से पार, सुख की चाह तजो, ज्ञानियों का यही है विचार, सुख की चाह तजो। सुख की आशा, तो सुख की जो चाहना है, आशा है, यह भी माया है, प्रबल माया। सुख नहीं है, सुखाभास है। धन मिलने से सुख होगा? अगर धन मिलने से सुख होता तो जितने धनी हैं सभी सुखी होते। परिवार मिलने से सुख होता तो जितने परिवार वाले हैं परिवार प्राप्त करके सुखी हो जाते। पद मिलने से सुखी होना होता तो जितने पद प्रतिष्ठित हैं, पद पर स्थित हैं, सभी लोग सुखी हो जाते। कल एक बहन आई थी, मैं तो लाइफ मेरे बहुत उदाहरण आता है। कल एक बहन आई थी बैंक की, अब नौकरी के लिए लोग परेशान होते हैं, वो बैंक में अच्छी पोस्ट पर है और बैठे थे, कहे महाराज इतना टेंशन हो जाता है, कभी कभी ऐसे पॉइंट आता है मन में कि कुछ कर जाऊं।
यहाँ रहते हैं तो बास के ऊपर दबाव रहता है बैंक में, और कोई कस्टमर आते हैं वो लोग गाली गलौज करते हैं, उनको भी सुनना, बास का दबाव है, ये नहीं कर रहे हो, वो नहीं कर रहे हो। और घर में जाए तो सास दबाती है बच्चे चिल्लाते हैं घर का। कभी कभी तो ऐसे लगता है इतना टेंशन हो जाता है कि बस काम तमाम कर ले। लेकिन एक बात उस महिला ने बहुत बढ़िया कही, हम इतने गाली खाते हैं तो कम से कम घर वाले को सुख तो हो, ये बहुत बड़ी बात है। हम भले गाली खाते हुए हमारा जीवन बीत रहा है, लेकिन घर वालों को सुख तो हो, वो लोग तो सुख का अनुभव कर ले। तो पद मिल जाए, पद से भी सुख नहीं होता है साहब। अगर पद से सुखी होते ना तो जितने पदाधिकारी हैं सभी सुखी होते। बड़े बड़े नेताओं से भी मिलना होता है, उन लोग भी बिलबिलाते रहते हैं, झंखते रहते हैं, कहीं तो कोई सुखी नहीं है। तो इतना तो तय है कि बाहर से जो कुछ भी उपलब्धि आप हासिल करते हैं, जो कुछ भी प्राप्त करते हैं, उसमें सुख नहीं है। बाहर से कोई भी चीज आप प्राप्त करते हैं उसमें सुख नहीं है, ये तय है। हाँ, उनसे समझपूर्वक, विवेकपूर्वक आप उनका उपयोग करिए, उनसे तादात्म्य स्थापित करिए, तो इससे सुख होगा। जैसे घर परिवार है, पत्नी है, बच्चे हैं, माता है, पिता है, इन लोगों के साथ में आप सामंजस्यपूर्ण आपका व्यवहार है, प्रेमपूर्ण व्यवहार है, अच्छा रहेगा, सुविधा मिलेगी। और जब उनसे अपेक्षा, मैंने कहा भी है पहले भी, अब कई जगह कहता हूँ, इनके यहाँ गया था तो, अपेक्षा बगैर रहिए, चाहना बगैर रहिए। इतना तो तय है कि धन से आप सुखी नहीं हो सकते, पद से सुखी नहीं हो सकते, परिवार से सुखी नहीं हो सकते, सुखी होंगे आप समझ से। यदि समझपूर्ण आपका जीवन है, यदि विवेकपूर्ण आपका जीवन है, यदि आप विवेक विचार पूर्वक रहते हैं, तो ही आप सुखी हो सकते हैं। कुछ नहीं है, नंगा फकीर है, लेकिन वो भी सुखी हो सकता है, होता है। और ऐसा नहीं है भाई कि भौतिक सामग्री हो, भौतिक उपलब्धि हो तो वो दुखी हो जाए। ये सुख और दुख का मापदंड है ही नहीं। लेकिन हाँ, इतनी सी बात है, बहुत ज्यादा अगर कहीं बखेड़ा इकट्ठा कर लिए और अगर आपके पास समझ शक्ति नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, आपकी क्षमता नहीं है, तो वो दुखी देगी, आप दुख से नहीं बच सकेंगे। तो सुखी होने के लिए इस जगत की यथार्थता को समझना बहुत जरूरी है। तो सुख की जो चाहना है ना, सुख की भावना है ना, हम जो जिन चीजों में सुख चाहते हैं, यह भी माया का ही रूप है। मेरे कहने का मतलब यह है, जिन चीजों में, प्राणी में, पदार्थ में सुख की आशा करते हो, वह भी, वहां भी सुख की जो चाहना है वह माया का ही रूप है। गुरुदेव जी का आज हम प्रवचन सुन रहे थे, प्रवचन में एक बात बहुत बढ़िया बताए। एक संत आए थे, कहे कोई दूसरे परंपरा के थे, अच्छे वैरागी संत थे और एक मान्यता वाले थे, जो उनकी मान्यता रही होगी वो अलग चीज़ है, लेकिन बड़े अच्छे संत थे, निर्मल वैराग्यवान। वैसे कोई संत हो, चाहे जिस मत पंथ को मानता हो, चाहे जिस ईश्वर अल्लाह को मानता हो, लेकिन अगर निर्मल आत्मा है, वैराग्यवान है, तो वो अस्तुत्य है, प्रार्थनीय है, वंदनीय है। और ऐसे लोगों के संग साथ में रहोगे ना तो अच्छा लगता है, उनसे प्रकाश मिलता है। तो इलाहाबाद में आए, गुरुदेव जी ने हमारे संत को संकेत किया कि उनके लिए, मतलब बुजुर्ग हैं, तो फिर पलंग की व्यवस्था कर दो, पलंग में उसका आसन लगा दो। तो कि नहीं साहब, उन्होंने क्या कहा कि नहीं साहब इसकी आवश्यकता नहीं। कहे कि नींद जहाँ कहीं भी आ जाए एक समान है, कहे नींद आ जाए, पलंग की क्या आवश्यकता है। और वास्तव में चाहे आप सोफे पर सो, कि डल्लप के गद्दे में सो, कि रेत पर सो,
क्या फर्क पड़ता है? नींद आई सब एक समान है। यहीं ऊपर में काम करते थे तो मजदूर लोग राजस्थान से कहीं से रहे और सोते थे, तो मैं कहा कि ठंडी के समय है, गर्मी के समय है, बच्चे भी हैं, तो एकदम खुले में ना सो, बरामदा में सो, तो कुछ उनको बिछाने के लिए भी दिए। तो नहीं, वहाँ रेत बिछा था, उसी में जाके सो जाते थे। हम कहे देखो इनकी भी मौज है। अब एक आदमी है डल्लप की गद्दे पर सोया है तो भी नींद नहीं आ रही है, परेशान है, करवट बदल रहा है। अब एक आदमी है कि ऐसे ही कहीं भी फुटपाथ पर भी लेट जाता है, मौज की नींद सोता है। अगर कहीं देखा जाए ना तो भूख लगती है, भूख लगे और खाने को मिल जाता है और आप पचा लेते हैं, मतलब समय से भूख लग जाती है और नींद आ जाती है, इससे बड़ा सुख और क्या होगा? और ये दोनों नहीं है तो माया पर ही चर्चा हो रही थी। माया क्या है? मन का मोह, और ये मोह ही सबसे बड़ा कांटा है, मोह ही सबसे बड़ा बैरियर है कल्याण में। और मन में जो आसक्ति होती है ना, मन की जो लागणी है, यही माया है साहब, और कोई माया नहीं। और इसीलिए जीवन को इस ढंग से जीना है, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करिए। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप अपने कर्तव्य को छोड़ दो। जिसका जो कर्तव्य है, वैसे कहा गया ना, ये संसार रंगमंच है, संसार रंगमंच है। रंगमंच में जैसे कहते हैं, कोई नट का पार्ट अदा करता है, कोई और किसी का, कोई और किसी का, तो जो सबको हम ये संसार रंगमंच में सबको अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। कोई पिता का पार्ट अदा कर रहा है, कोई पत्नी का पार्ट अदा कर रहा है, कोई भाई का, कोई पुत्र का, कोई गुरु का, कोई शिष्य का। अपने अपने पार्ट को आप ईमानदारी से भजें, ईमानदारी से उसको निभाएं, बढ़िया से, लेकिन आसक्ति बना करके नहीं। ये चाहे आप कहे कि भाई कोई ये भी कह सकता है, अरे ये साधु की भाषा है, भाई क्या है, लेकिन आप चाहे साधु की भाषा मानिए, चाहे कुछ भी करिए, यही निर्दय सत्य है। जब तक आप अपने आप को, मन को समेटोगे नहीं, आसक्ति को तोड़ोगे नहीं, कर्तव्य को करोगे नहीं, सुखी नहीं हो सकते। फिर यही जीवन का रहस्य है। तो हम लोगों ने सुना, माया माया सब कहे, माया लखे न कोय, जो मन से नहीं उतरे माया कहिए सोए। और कबीर साहब ने कहा, संतो आवे जाए सो माया, आए जाए सो माया। मन का जो खेल है ना, ये सब माया है। आपका शरीर भी माया है, आता है जाता है, जन्मता है मरता है, माया है कि नहीं? धन भी माया है, इसलिए धन को चंचला कहा गया, धन को चंचला कहा गया। और जो कुछ भी दृश्य है, हम नदी की धारा में पैर रखते हैं ना, नदी की धारा में पैर रखते हैं, तो जैसे पैर रखे वो धारा आगे बढ़ गई, पुनः उस धारा पर हम पैर नहीं रख सकते। ऐसे ही ये संसार प्रवाहमान है साहब, निरंतर बदल रहा है, निरंतर चल रहा है। इसीलिए संसार को माया कहा गया उस रूप में। और इस बदलते संसार में, परिवर्तनशील संसार में, नित्य प्रवाहमान संसार में सुख का भ्रम करना, सुख की आशा करना, यह भी माया का रूप है। इसलिए आप अपना कर्तव्य करिए, जब तक जीवन है, जो चीज़ है ईमानदारी से करते चलिए, लेकिन अंततः मानिए कि कोई कोई नु न थिरे, कोई कोई नु न थिरे। और ये समझ करके, जान करके ही हम जी सकते हैं, अच्छा जीवन जी सकते हैं और सुखी भी हो सकते हैं। तो सुखी होने का सबसे बढ़िया तरीका है, बाह्य जगत में आप अपने कर्तव्यों को करते चलिए, जो कर्तव्य आपको मिला है, जो पार्ट आपको मिला है, उसको निभाइए। और दूसरी मानसिक जगत में आप देखें तो कहीं मोह मत बढ़ाइए, कहीं अपने मन को फंसाइए मत, क्योंकि नित्य बदलते जग में, इस नित्य बदलते जग में किसका कौन यहाँ है। एक तो एक बढ़िया पद आया है,
परिवर्तन की धारा में ये सब बह रहा है। इस चीज़ को समझ करके अगर आप कुछ चिंतन करेंगे तो लगेगा ना, जहाँ आपका मोह, जहाँ आकर्षण, जहाँ खिंचाव है, जिसके बिना हम नहीं रह पाते हैं, ये कुछ बिगड़ गया। एक अंतिम में एक बात और मैं कह दूं, 2 तरह की बातें होती हैं। जैसे कि कहते हैं कुछ होता है ना, तो इतना हम दुखी होते हैं, इतना परेशान होते हैं, कुछ बिगड़ गया, कुछ हो गया। तो इसको समझने के लिए संसार में 2 प्रकार की विचारधारा और दोनों प्रकार की विचारधारा वाले बहुत सुंदर बात किए। पहले कहते हैं अरे भैया जो कुछ भी है ईश्वर का है ना, जो कुछ भी है ईश्वर का है, तो बिगड़ा वो भी ईश्वर का है, बना वो भी ईश्वर का है, मेरा क्या है? सही बात है। जब उसको सौंप दिए, तेरा तुझको सौंपता क्या लागत है मोर, जब सब कुछ उसका है तो मेरा क्या है भाई? जैसे कि आप मेरे यहाँ कुछ करने आए, और कुछ बिगड़ गया, उससे आप तकलीफ होगी क्या आपको? अरे हो गया जी। तो आप सोच लो ना, ये जो है अस्तित्व का है, ये प्रकृति का है। विवेकवान कहते हैं प्रकृति का है, अस्तित्व का है। और कहीं भावुक हृदय वाला कहते हैं ये भगवान का है। अरे भगवान का है, जो भी हुआ उनका हुआ जी। क्या लेकर आए थे और क्या लेकर चले जाएंगे? कितना बढ़िया बात है। एक ने कहा जब संबंध रहे पति पत्नी का, या शायद उनका बच्चा था, बच्चा मर गया, तब कहे कि साहब इतने दिन का संबंध था, चला गया, क्या करना, उसमें हम क्या कर सकते? कितनी बड़ी बात है। यही तो है भाई, आप समझ और विवेक का इस्तेमाल करेंगे तो इसी जीवन में सुखी हो सकते हैं। सुखी होने के लिए बहुत ज्यादा शास्त्र पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है। सुखी होने के लिए बहुत ज्यादा माथा मारने की भी आवश्यकता नहीं। सुखी होने के लिए आप अपने जीवन का शास्त्र पढ़िए, आप मन के शास्त्र पढ़िए, आप क्यों दुखी होते हैं इस पर एनालिसिस करिए, आप स्थिरता से बैठकर विचार करिए। इसलिए हमारी परंपरा में एक बात कही जाती है, सत्संग करो, स्वाध्याय करो, चिंतन करो और ध्यान करो।